25 दिन में तीसरा दौरा आज। अमरीश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, बताना चाहूंगा कि अमित शाह का लगातार इसी महीने में तीसरा दौरा है और लगातार दौरे चलते ही जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस तरह से जैसे जैसे कि 2023 के चुनाव को लेकर शंखनाद हुआ और मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव की रणनीतियां बढ़ने लगी, उसी के साथ केंद्र के जो मंत्री हैं अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। और इन दौरों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर यह सामने आई है कि लगातार जब जब अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसी के साथ भोपाल की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की बात की जाए तो भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, साथ ही ग्वालियर में होने वाले कार्य समिति की बैठक को भी शिरकत करेंगे अमित शाह जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो दौरे के साथ साथ आज भोपाल की बात करें तो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल इस जगह आकर प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की 2003 से लेकर 2023 तक का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों में जो तुलना की जाती है, तुलनात्मक जो तस्वीरें होती हैं, उसे भी पब्लिश की जाएगी। इसी के बीच शाह अपने मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं और मध्य प्रदेश में MP शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके माध्यम से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, इसके आंकड़े भी जारी करेंगे और रिपोर्ट देंगे। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश एवं चुनाव प्रभारी की बात करें तो चुनाव प्रभारी भी वहां होंगे। इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़े नेता जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव, शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के प्रदेश VD शर्मा जी, संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा जी सहित कई बड़े नेता मौजूद भी रहेंगे। साथ ही हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक की केंद्र की सरकार की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उन्हें इस पर फोकस करके इस चुनाव को लेकर आज आने का उद्देश्य बताया जा रहा है। बिल्कुल। अमरीश जी, अगर हम बात करें बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसको मनाने के लिए बूथ स्तर पर तमाम तरह की बैठकों का जो दौर है वो भी हमने देखा। कहीं ना कहीं रूठों को मनाने का जो ये दांव पेंच चला जा रहा है कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ हद तक अगर हम बात करें जो रूठ गए थे भाजपा के कार्यकर्ता वो अब मानते भी दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें वरिष्ठ नेताओं की या फिर सांसद की या फिर जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब मानते दिखाई दे रहे हैं। छोटे जो बूथ स्तर के नेता हैं वहां से लेकर बड़े नेताओं तक की बात की जाए तो रूठों को मनाने की जो व्यवस्था है वो लगातार बीजेपी में शुरू से चली आ रही, लेकिन इस बार जो है अगर 2023 के चुनाव विधानसभा की बात करें तो इसमें एक विशेष परिवर्तन ये है कि इस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसे कहें कि बौखलाहट भी कह सकते हैं, कांग्रेस लगातार क्योंकि वार करती है बौखलाहट कहती है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है मध्य प्रदेश में कि डर लग रहा है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे इस तरह से लिखे। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की बात है। हम इसे दूसरे एंगल से भी अगर देखें तो भाजपा की सरकार अभी वर्तमान में जो टीम है उस टीम भाजपा की सरकार इसे यह फोकस करे कि हम हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति सतर्क हैं, ताकि हम उन्हें किसी भी तरह से मनाकर हमारे संगठन को मजबूत करें। हमारी जीत हार वाली बात तो सेकेंडरी होता है, लेकिन फर्स्ट उनका ये होता है कि हमारे संगठन में इतनी ताकत और मजबूती दिखाई देना चाहिए। रूठों को मनाने से लेकर किसी भी प्रकार की बात करके बैठक करके उन्हें मना लिया जाए, बात कर ली जाए, उसे खत्म कर लिया जाए। अगर पद को लेकर या किसी भी चीज को लेकर अगर कोई समस्या है तो उसे खत्म करके संगठन को मजबूत करने की जो ताकत की जो बात की जाती है वह लगातार अमित शाह हो या भाजपा कार्यकर्ता कोई सा भी हो, छोटा बड़ा कोई भी, उसे बात करके खत्म करना और उसे संगठन में बने रखना, ताकत बनाई रखना संगठन की, यह प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अमरीश जी, अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा की जो रणनीति है वो साफ तौर पर यही रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि संगठन अगर मजबूत होगा तो विपक्ष जो है वो वैसे ही कुछ कर नहीं पाएगा और ना ही विपक्ष सामने मजबूती के साथ टिक पाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मंच पर बैठे नेताओं से जीत नहीं हासिल की जाती, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो काम करते हैं उसी के बल पर
जीत हासिल की जाती है तो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। तो हम यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है, क्योंकि भाजपा सरकार की जो रणनीति पे अगर हम बात कर रहे हैं, जमीन स्तर तक हो या जो मंच पे बैठे हो, उसमें अगर कंपैरिजन की बात की गई तो उसमें सीधा सीधा फंडा है कि भाई अगर जमीन स्तर पर सरकार में होने न होने की बात अलग है, लेकिन संगठन में अगर हैं तो संगठन में हर व्यक्ति काम करने योग्य होना चाहिए जो काम करे, जमीन स्तर पर काम करे, क्योंकि जमीन स्तर पर जो काम होता है उसी से तो आने वाले चुनाव के परिणामों को तय किया जाता है। अगर हम बात करें कि सरकार की योजना हो या योजना को जनता तक पहुंचाने की बात हो, या जिस योजना के तहत हमने जनता को लाभ दिया उसे बताने की बात हो, तो इस पर बहुत फोकस किया जाता है संगठन में और बीजेपी में लगातार इसी प्रयासों के कारण अभी वर्तमान की स्थिति में कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे, यह तक दावा किया जा रहा है बीजेपी से। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली, क्योंकि आज की बात करें तो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं और मध्य प्रदेश की कई योजनाओं का जो तस्वीर आज सामने आने वाली है उसमें कई बदलाव और कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, कंपैरिजन देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा 2003 से 2023 तक का कांग्रेस और बीजेपी की सीधी बात सामने लाने की आज बात कही है। तो आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच का एक बहुत बड़ा खुलासा होने जैसी स्थिति तस्वीरें सामने आई। सांसदों का अगर हम माने यहाँ पर रोल, तो सांसदों का रोल भी किसी से छुपा नहीं है। सांसदों को भी युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए युद्ध भूमि में भेज दिया गया है। तमाम जो सांसद है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कहाँ कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से पिछली बार हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, इन सारी चीजों के ऊपर काम करते दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अप्रैल से ही उन्होंने चुनाव की जो कमान है वो थाम ली थी अपने हाथों में। हम बात कर रहे हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुए और 2018 में विधानसभा को जो भाजपा से यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, उसी को देखते मद्देनजर रखते हुए इस बार 2023 के विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। सीधी सीधी बात करें तो आज देखिए कि कितने समय पहले लिस्ट जारी हो गई। सांसद हो या विधायक हो, किसी भी बड़े नेता जो बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ है उसे सीधा सीधा आदेश है हाईकमांड का कि आपको जमीन स्तर पर जाना है, वर्किंग करना है, काम करना है। काम करने के साथ साथ वो उस पर ध्यान देना है कि जिसकी कमियों के कारण हम पिछली बार चुनाव हार गए, जहां हमें नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात है, अगर सांसदों की बात की जाए तो पिछली बार के परिणामों के बाद इस बार तो भाजपा यह दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें भाजपा तय करेगी लोकसभा को लेके। विधानसभा की बात तो हम कर ही रहे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां तो है, लेकिन लोकसभा को लेकर भी इतना बड़ा दावा किया जा रहा है कि जितनी सीटें हमारी है मध्य प्रदेश में उन सब में बीजेपी का कब्जा होगा और पूरी सीटें चुनाव जीत करके फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी का चेहरा रहेगा और फिर से मोदी जी का अपने आप में एक ताकत के साथ, पूरी ताकत संगठन के साथ साथ हम विजय हासिल करेंगे। इस तरह के सीधा सीधा कहा जा रहा है। अब इसी के लिए जब सांसद है तो सांसदों को इसलिए वहां भेजा जा रहा है क्योंकि अभी जो लगातार 3-4 साल का उनका कार्यकाल गया है उसमें कहाँ कमियां है, कहाँ हम पहुंच नहीं पाए, किन लोगों से हम किसी कारणवश रूठे मनाने वाली बात हो या टिफिन पार्टी वाली बात हो, इस तरह की चीजें करके उन्हें बैलेंस करे और हम उन्हें साध लें। उसमें जातिगत भी अगर बात करें तो जातिगत आप देखिए लगातार किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम को भी साधने की बात है लगातार सामने आ रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बीजेपी ने सीधा अपना एक रूट तैयार कर लिया है, प्लान तैयार कर लिया है कि 23 और 24 के चुनाव को लेकर पूरी ताकत मध्य प्रदेश में भी लगाई जा रही है। जी बिल्कुल। और जहां पर हम सांसदों की बात करें तो वहीं विधायकों की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा अभी जो मैनेजमेंट निकलकर, जो स्टाइल निकलकर सामने आया गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का, उसमें एक अहम कड़ी विधायकों को भी माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों से 230 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है जीत को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य करना होगा, इसकी जिम्मेदारी 230 विधायक जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनका क्या भूमिका देखी जा सकती है?
उन्हें सीधी सीधी भूमिका यह दी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। उन सीटों को किस तरह से प्लान करके पूरी ताकत के साथ बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की जो विकास योजना है या किसी भी तरह से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हमें इस बार पिछली बार के मुकाबले में इस बार जो है अधिक से अधिक सीटें लाकर हमें बीजेपी को विजय बनाना है। बीजेपी की रणनीति इतनी मजबूत कर दी गई, क्योंकि एक बार क्या होगा कि 230 विधानसभा सीटों पर जो विधायक हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा वो अपनी ताकत लगाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं के साथ साथ 230 लोगों को और जोड़ दिया जाए तो ताकत दुगनी हो जाती है। लगातार हम कई बार सुना है, क्योंकि डबल इंजन सरकार जिसे कहा जाता है, तो डबल इंजन सरकार यानी दो लोगों की मिलकर ताकत लगाना, उसे डबल इंजन सरकार कहा जाता है। तो इसी तरह की ताकत लगाकर 2023 के चुनाव में सीधे सीधे जीत हासिल करना और कहीं भी किसी प्रकार की कमी पर ध्यान देकर उसे कमी को दूर कर देना और ताकत के साथ विजय हासिल करना, यह ताकत लगाई जा रही है। और इसी के साथ साथ इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सभी विधायकों को एक जिम्मेदारी दी है, जिस जिम्मेदारी के साथ साथ वह 2023 के चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाए और पार्टी को इतना मजबूत बनाए, क्योंकि सीधा सा इसमें खेल है कि अगर 23 में चुनाव विधानसभा है तो 24 में लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अगर 23 में विधानसभा के चुनाव में परिणाम अच्छे मिलेंगे तो स्वाभाविक ही है कि 24 में लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी अच्छे होंगे। तो सीधी सी है कि ताकत जो है वो 23 में लगाई जाएगी, तो जिसके परिणाम 23 और 24 दोनों में दिखाई दें। तो विधायक हो या सांसद हो, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां संगठन के माध्यम से अमित शाह दे चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अप्रैल के माह से ही लगातार मध्य प्रदेश पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं। लगातार दौरों के साथ साथ इन सब चीजों पे इतना फोकस करके, क्योंकि कमियां कोई भी रखकर हमें पछतावा न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है अमित शाह की ओर से, क्योंकि हाईकमान के सीधे आदेश हैं कि हमें 23 और 24 की रणनीति पर बिल्कुल भी किसी भी लापरवाही को हम नहीं देखेंगे और हमें रिजल्ट 100% चाहिए। इस तरह की बातें लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी अमरीश जी, अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो इंदौर में संभागीय बैठक में उन्होंने ये साफ कर दिया गया था, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चुनाव जो है विधानसभा चुनाव पार्टी और संगठन के नाम पर लड़ा जाएगा। किसी भी नेता को जो है फेस के तौर पर, सीएम फेस के तौर पर नहीं लिया जाएगा और बल्कि संगठन को मजबूती दी जाएगी, संगठन के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो रणनीति है इसका क्या कुछ असर देखा जा सकता है? इसमें हम सीधी बात करें कि लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा रहा है, लेकिन अब जो है जैसे जैसे 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ यह तय कर लिया गया था, क्योंकि हमारा संगठन है और संगठन के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमें किसी चेहरे की बात नहीं होती। यह बात उन्होंने इंदौर में स्पष्ट की। इंदौर में जब से स्पष्ट की है, जब से लगातार यह क्लियर हो गया है, यहाँ स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है यही है कि हम मध्य प्रदेश में जो क्योंकि आज जब योजनाओं को बताया जाना, मध्य प्रदेश की योजना हो या केंद्र की योजना हो, क्योंकि योजनाओं को दिखाया जाना और संगठन को दिखाया जाना यह सीधा सीधा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सरकारों ने इतने समय से काम किया, लेकिन अब जो काम कर रही है और अब जो हम आउटपुट इनपुट दिखा रहे हैं वह ये नहीं दिखा रहे कि किसी व्यक्ति ने किया है, ये संगठन ने किया है। संगठन की एकता और मजबूती उन्हें यह बात कर रही है, क्योंकि संगठन और एकता की जो मजबूती लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि यह बात कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे, बीजेपी के लोगों को भी पता है, बीजेपी के लोगों को खुद को पता था कि हम अगर चुनाव लड़ रहे तो हमें क्या सफलता मिलेगी। लेकिन जब संगठन का चेहरा होता है या मोदी का चेहरा होता है, तब संगठन का और मोदी का चेहरा होता है, तब जो सफलता मिलती है उसकी बात अलग होती है। उसमें रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, ऐसे तय हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं, लोकसभा के हो या विधानसभा के परिणाम हो, उन दोनों परिणामों को देखते हुए अगर बात की जाए तो वो संगठन की ताकत और बीजेपी सरकार की जो रणनीति रही है उस पर रिजल्ट आए। व्यक्तिगत अगर बात करें तो व्यक्तिगत रिजल्ट नहीं आए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह बात की है इंदौर में, क्योंकि अब आने वाले समय में अगर सिर्फ किसी व्यक्ति की छवि और व्यक्तिगत अगर चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है उसमें
करारी हार मिले, लेकिन अगर संगठन की बात की जाए और संगठन की जो योजनाएं थी उन योजनाओं के साथ साथ बात की जाए तो उसके परिणाम अच्छे मिले हैं उन्हें। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात सीधे सीधे तौर पर कह दी है, क्योंकि अभी जो समय बचा है उसमें अभी यह तय नहीं है कि किसके चेहरे को, जैसे सीएम के चेहरे बताकर चुनाव लड़ा जाएगा, वो तय नहीं है। और हो सकता है कि वो परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि कई बार लगातार जो है जो व्यक्ति हैं जो लगातार सीएम का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, कई बार ऐसा हुआ है और होते ही जा रहा है। लेकिन अब जो है 2023 के इस चुनाव में हो सकता है कोई बड़ा परिवर्तन हो, अंदरूनी सरकार की और संगठन की कोई बात हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे नहीं रखी है। लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने का जो समय है उसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूत्रों से यह तो जानकारी मिल रही है कि इस बार जो होगा वो कुछ अलग होगा, हटके होगा, परिवर्तन वाला होगा। तो ये परिवर्तन और हटके होने वाली जो चीज है वो अंदरूनी टीम को और हाईकमांड को और सब लोगों को पता है, संगठन को पता है, लेकिन साफ तौर पर अभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो, खुलासा हो। बिल्कुल। अमरीश जी, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो एक जो है विशेष फोकस जो है वो आदि आबादी यानी कि महिलाओं को साधने में, और दूसरा जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी का जो मास्टर प्लान है वो एक विशेष तौर पर देखा जा रहा है। शुरू से ही अगर हम बात करें, पहले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उन्हें साधने की कोशिश की गई, तमाम तरह के प्रोजेक्ट लाए गए, जिसके बाद महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। लाडली बहना योजना की हम बात करें या दूसरी सभी योजनाओं की बात की जाए तो सभी जो है साफ तौर पर जाहिर होता है कि चुनाव को लेकर पार्टी जो है वो जमीन से लेकर शिखर तक जो है युद्ध स्तर पर आ गई है। हम अभी अपने योजना की बात की तो योजना में हम सीधी सीधी बात करें तो मध्य प्रदेश में जब भी कोई चुनाव परिणाम आते हैं तो चुनाव परिणामों में विशेष तौर से देखा जाता है, क्योंकि जातिगत बहुत कुछ परिवर्तन होता है। आदिवासियों को साधना हो, हिंदू मुस्लिम को साधना हो, किसी को भी साधना हो, वह कार्य तो चल ही रहा है। साथ ही अभी हम लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं परिवर्तन, जिसमें लाडली बहना योजना हो, है ना, मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, आज इसी चीज को लेकर विशेष यहाँ पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि आज जब यहाँ पर 2003 से 23 तक का जो परिणाम है, जो योजनाएं हैं, उन्हें सीधा सीधा फेस किया जाएगा, उनकी तस्वीरें जारी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की योजनाओं की तस्वीर अगर जारी करने की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर कुछ योजनाएं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हो, साइकिल वितरण योजना हो, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, लाडली बहना योजना और लाडली योजना, लाडली बहना योजना और लाडली बहना योजना और एक लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह की जो योजना है इन पर विशेष फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब से लाडली बहना योजना शुरू की गई, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक अपनी योजना शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं वो सरकार अब इस पर फोकस कर रही है। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश की योजनाओं की बात है, हम केंद्र की योजनाओं की बात भी करें तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। जैसे कि आज विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी केंद्र की भी योजना है। तो मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं जो और केंद्र की योजना है, इन सारी योजनाओं को लेकर ही मध्य प्रदेश में आज अमित शाह का जो दौरा है उस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि सीधा सीधा आज के कार्यक्रम का फोकस है कि भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। तो रिपोर्ट कार्ड जारी होना यानी कि यही योजनाएं जो मैंने केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार की बताई है, इन्हीं पर फोकस करके 2003 से लेकर 2023 तक की रिपोर्ट कार्ड जारी होगा और गरीब कल्याण योजनाओं को मेन फोकस किया जा रहा है, जिसमें जातिगत, इसीलिए क्योंकि छोटी जाति के जो लोग होते हैं वो इस गरीब योजनाओं का लाभ भी ले पाते हैं। इस पर विशेष फोकस करके, क्योंकि चुनाव में उन्हें कैसे भी करके रणनीति बनाकर जीतना है, इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। जी
अमरीश जी, यहाँ पर एक विशेष जो मेरे ख्याल है टॉपिक है वो हमसे छूट गया है, उस पर भी चर्चा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा केंद्र का जो हस्तक्षेप है वो शुरू से ही देखा जा रहा है। तो जो केंद्र का हस्तक्षेप है ये बीजेपी को कितनी मजबूती देगा? और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, इनसे पार कैसे निकलेगी बीजेपी? बीजेपी ने लगातार जो है अभी देख रही है, क्योंकि लगातार केंद्र के बड़े नेता यहाँ आना और हस्तक्षेप करना, यह लगातार जनवरी फरवरी मार्च से होने लगा। और जैसे जनवरी फरवरी मार्च में जो फोकस हुआ है उसे अप्रैल माह में सीधा सीधा फ्लाई किया है, यानी फायर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार पिछली बार के मुकाबले अब यह देखा जा रहा है कि हो सकता हमें ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी चूक हमें तकलीफ दे जाए। इसको लेकर लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लोग हैं जो लगातार पिछली बार जीते थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में 50% 50% कमीशन जैसे कुछ पोस्टर जारी किए, उस पर बात की। कई लोगों के फोटो लगाकर पोस्टर जारी कर दिए। इस तरह की राजनीति रणनीति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। इसी को लेकर अगर बात करें तो जैसे कर्नाटक के चुनाव में भी उन्होंने 40% कहा था, मध्य प्रदेश में 50% कहा, तो वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ वह जो गलती जो वहां हो चुकी है वह गलती दोबारा मध्य प्रदेश में न हो, इसलिए लगातार मध्य प्रदेश में हाईकमान सीधा सीधा हमारा इन्वॉल्वमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर फोकस कर रही है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की गलती ना हो और किसी प्रकार का नुकसान के साथ संगठन को नुकसान ना जाए और उसका हार का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर फोकस किया जा रहा है। तो अब जो है, क्योंकि लगातार योजनाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश को मजबूत करने का जो कार्य किया जा रहा है सीधे सीधे वरिष्ठ नेताओं का, तो वरिष्ठ नेता उनमें यही स्पष्टीकरण कर रहा है कि कहाँ हम गलत हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी गलतियां हैं उसे हम सुधार लें, क्योंकि गलतियों को सुधार लेना भी अपने आप में एक सफलता है। तो उसी पर फोकस किया जा रहा है। सूत्रों से यह भी पता चला है, क्योंकि आज जो होने वाला है अमित शाह के आने के बाद, वह अपने आप में एक ताकत बताएगा, ताकत दिखाएगा, क्योंकि लगातार 2003 से 23 का जो यहाँ पर खुलासा किया जाएगा, इसमें वही चीजें हैं जो आप कह रहे हैं मजबूती को लेकर, क्या उसके रिजल्ट आएंगे। इससे प्लान इसलिए किया गया है ताकि आने वाले समय के 2023 के विधानसभा चुनाव में जो ताकत दिखाई जाए, वो ताकत की शुरुआत आज से फिर से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जाएगा, आज बताया जाएगा, आज जिन पर बात की जाएगी, इससे यह सीधा स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस मोड़ में आ गए हैं, अगला हमारा दांवपेच क्या होगा, चुनावी रणनीति क्या होगी। क्योंकि जैसे ही लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासी और कई सीटों के जैसे कि 39 लोगों के टिकट फाइनल करके उन्हें सीधा सीधा मैदान में उतार दिया गया है, उसी के साथ अगली सूची जो होगी उस पर हम किस तरह से काम करेंगे, उसको लेकर भी गोपनीय मीटिंगें हो रही है, गोपनीय बातें होगी, गोपनीय चीजें होगी, जिसे आज से क्रियान्वयन करने की हो सकता है शुरुआत की जाए। तो इस तरह से परिवर्तन की जो ताकत है, वो ताकत और परिवर्तन दिखने की शुरुआत हो सकता है आज से, सूत्र बता रहे हैं, जिन्हें हो सकता है कि आज से शुरू किया जाएगा। तो इसका जो परिणाम है वो लगातार आपको अब देखने को मिला, क्योंकि अब किसी भी स्थिति में हमारी कमियों के कारण 2018 में जो हमें देखना पड़ा वो हम 2023 में नहीं देखना चाहते हैं। इस पर सीधा फोकस किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो सीधा सीधा आज कार्य करने की शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश में। जी अमरीश जी, यहाँ पर दो सवाल मेरे ये भी हैं। पहला सवाल ये है कि पार्टी में हमने देखा है कि ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो ऊपरी तौर पर तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन आंतरिक कलह जो है वो अभी भी किसी से छुपी नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पर सबसे मुख्य फोकस की बात ये है कि परिवर्तन की जो लहर है वो भी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। तो इन सब चीजों से निकलकर किस तरह से बाहर आ सकती है बीजेपी, और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं रणनीति तैयार की गई है, मास्टर प्लान जो है वो भी एक रूपरेखा तैयार कर चुका है, धीरे धीरे उसका भी जो असर है वो देखा जा रहा है। इन सबसे के बीच निपटने के लिए क्या कुछ करती दिख सकती है बीजेपी आगे? हम बात कर रहे हैं कि पहले के मुताबिक अभी वर्तमान में 2023 के चुनाव को लेकर, जैसे कैलाश जी को यहाँ की जिम्मेदारियां दी है,
तोमर जी को जिम्मेदारियां दी है। तो जो आप बात करना चाह रही हैं उसमें सीधा सीधा है कि इन लोगों को जिम्मेदारी देने का पहला कारण ही यही है, क्योंकि अगर ऐसे जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारियां दी जाए तो जो समस्याएं हमें दिख रही थी बीजेपी की सरकार को लेकर 2023 के चुनाव को लेकर, उसे सीधा सा निपटा जाएगा। क्योंकि अब जो है उनसे सीधी जब बातचीत होगी, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के परिवार के लोग हैं, पहले से उन्होंने कहीं बाहर एमपी के बाहर भी जब जब उन्हें जिम्मेदारियां दी है तो उनके परिणाम अच्छे निकले हैं। उन्हीं परिणामों के आधार पर मध्य प्रदेश की उन्हें जिम्मेदारियां दी है। उन जिम्मेदारियों के आधार पर उन्हें हाईकमांड के सारे लोगों को अब लगता है कि अब मध्य प्रदेश में ऐसी समस्या नहीं होगी। अंतरकलह की बात की जाए तो अंतरकलह में सीधा है कि अगर लोग ज्यादा हैं, सीटें कम हैं, जिम्मेदार लोग ज्यादा हैं, वरिष्ठ लोग ज्यादा हैं, जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर भी उन्हें टिकट मिलना था, तो ये चीजें मानते हैं कि हो सकता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में लगातार जो रणनीति बार बार बनती है, रणनीति के साथ पे उन पर काम होता है, काम होने के बाद उनकी जो आउटपुट मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक को देखते हुए अभी लगातार कुछ दिनों से उन्हें यह पता चल गया है कि अब जो है सिर्फ सीधा सीधा संगठन की लड़ाई है और संगठन की लड़ाई के साथ साथ भाजपा काम करेगी। लोग आपस में कई बातें आती जरूर है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं। उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया है कि इस तरह की चीज नहीं है हमारे संगठन में। हमारे संगठन में अंतरकलह की बात की जरूर जाती है, लेकिन है इसलिए नहीं क्योंकि अगर वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है तो फिर किसी भी तरह की इस बात को नकार देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में यह चीज को लेकर विशेष बैठकें हो चुकी है, विशेष मीटिंगें होने के साथ साथ उन्हें आउटपुट अच्छा मिल चुका है। इसी को लेकर संगठन लगातार, क्योंकि जिम्मेदारियां, भाई किसी को अगर टिकट नहीं मिला तो उसे जिम्मेदारी दे दी चुनाव को लेकर, उसे पद दे दिया संगठन का, तो संगठन का पद मिल जाना भी अपने आप में संतुष्टि होता है। तो संतुष्टि के साथ वो काम कर रहे हैं लगातार। चुनाव की रणनीति में उनको ऐसा लग रहा है कि यह अब दिक्कत नहीं है और दिक्कत के साथ साथ हमने उस समस्या को निराकरण करके हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है। जी अमरीश जी, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खबर भारत 360 के संपादक अमरीश शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की। क्या कुछ सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 25 दिन में ये तीसरी बार है जब गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। 2 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे, कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तमाम रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा है। तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। युद्ध स्तर पर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। चुनावी साल है, लिहाजा जो है बैठकों का दौर वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है।